117 सीटों पर वोटिंग एक लिहाज से देखा जाए तो इसके बाद तकरीबन 2/3 की स्थिति बन जाती है। इस देश में वोटिंग आज हो जाएगी। लेकिन जिन जगहों पर आज वोटिंग है बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर से तमिलनाडु जिसका जिक्र हो रहा था। बहरहाल लेकिन सब कोई पार्लियामेंट में आना चाहते हैं और पार्लियामेंट में आने के लिए नेताओं की फौज एक तैयार है। हर राजनीतिक दलों के नेताओं की फौज अपने तौर पर अपने राजनीतिक पार्टी को आगे बढ़ाने की मशक्कत में भी जुटी हुई है और इसके लिए हमने व्यवस्था की है अपने 117 सीटों पर 117 रिपोर्टर की, कैमरा पर्सन्स की भी। ये रिपोर्टरों के चेहरे हैं और चूंकि कैमरे के पीछे रहते हैं अक्सर कैमरा पर्सन्स, तो उनकी तस्वीरें नहीं है, लेकिन हर जगह पे उनकी मौजूदगी होगी और देखी जा सकती है। सवाल यह है कि तमाम जगहों पर वोटिंग सुबह सुबह, मुंबई में खास तौर से, हम सीधे मुंबई भी चलेंगे। वीरेंद्र गुमात हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मथुरा में श्वेता है, भागलपुर में शहनवाज चूंकि लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां पर अभिषेक है। हमारे तीनों रिपोर्टर की मौजूदगी हो चली है, लेकिन उससे पहले हम आपको दरअसल दिखा देते हैं कि नक्शे पर किस किस जगह पे आज वोटिंग होनी है। चलिए, तीनों रिपोर्टर जुड़ गए हैं। बहरहाल सीधे चल रहे हैं। पहले भागलपुर, शहनवाज वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। अभिषेक, सुबह सुबह का वक्त है, वोटिंग शुरू हुई है या अभी वक्त है? प्रसून जी, वोटिंग शुरू हो चुकी है और मेरे पीछे कतार भी लगनी शुरू हो चुकी है। सुबह से ही कतार यहाँ पर शुरू हो चुकी है लोगों की लगनी। ये सीमांचल का इलाका है, खास तौर पर हम जहाँ खड़े हैं भागलपुर, इसकी कई पहचान है। सिल्क नगरी की इसकी पहचान है। इसके अलावा दंगों और अखफड़वा कांड के लिए भी कुख्यात रहा है। लेकिन इस बार प्रसून जी यहाँ किस्मत दांव पर है शाहनवाज हुसैन की, जो बीजेपी के कह सकते हैं कि एकमात्र अल्पसंख्यक चेहरे हैं। यहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष है। आरजेडी ने बूलो मंडल को और नीतीश कुमार ने अबू कैसर को यहाँ से खड़ा किया है। ऐसे में ये जो पूरा का पूरा सीमांचल इलाका है, ये किस करवट बैठेगा बड़ा ही अहम है, क्योंकि सबसे ज्यादा कह सकते हैं अल्पसंख्यक वोटरों की तादाद इसी इलाके में है। 7 सीटों पर यहाँ पर इस वक्त आज चुनाव होने हैं और ये तय करेगा कि लालू यादव और नीतीश कुमार जिस अल्पसंख्यक वोट बैंक पर अपना दावा कर रहे हैं, आखिर वो किस करवट बैठेगा। हम लोग एनालिसिस करेंगे, लेकिन हमें लगता है सुबह सुबह जब आपके पास आ रहे हैं तो हमें लगता है दिखाइए कि किस तरीके से वोटिंग हो रही है, कितनी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं। चूंकि पहला मिनट होता है सुबह 7 बजे, जैसे ही हम लोग रिपोर्टरों के पास जाते हैं। गुणावत, आप मुंबई में मौजूद हैं, जरा दिखाइए और बताइए कौन कौन, क्योंकि मुंबई में तो माना जाता है कि जी राम गोपाल यादव कुछ कह रहे हैं, चलिए उनके पास चलते हैं पहले। जिस तरीके से पहले दूसरे फेज के चुनाव हुए हैं और जिस तरह से वोट टर्नआउट हुआ है समाजवादी पार्टी के पक्ष में, तो अब तो ये यहाँ से लेके बलिया तक का सारा फेज समाजवादी पार्टी का है ही। समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी सफलता के साथ उत्तर प्रदेश में उभर के आएगी और तीसरे मोर्चे की जितनी पार्टियां हैं उनमें सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आएगी। उस स्थिति में नेचुरल चॉइस जो तीसरे शक्तियों की होगी वो मुलायम सिंह यादव। सर वीआईपी निकल आते हैं वोट डालने के लिए। जी बताएं वीरेंद्र गुणावत जी। वोटिंग शुरू हो चुकी है। मैं यहाँ जीडी सोमानी स्कूल में हूँ, कप परेड में, जहाँ सबसे पहले अनिल अंबानी अंदर गए हैं वोट डालने के लिए। मेरे पीछे आप भी देख सकते हैं, यहाँ अनिल अंबानी किसी भी वक्त बाहर निकल सकते हैं वोट डालकर, और वो इंतजार हो रहा है कि और निकलते हैं। यदि बात करने का मौका मिलता है जरूर कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पूरे कप परेड के इलाके के यहाँ लोग, आप देख सकते हैं लंबी कतारें लग चुकी है। हमने देखा कि 7 बजे से पहले यहाँ लोग आके जमना शुरू हो गए थे और सभी इंतजार कर रहे थे कब पोलिंग बूथ शुरू होती है, कब वो अंदर जाते हैं। हमने यहाँ मुलाकात की शेखर बजाज से, जो बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के हैं, वो भी अंदर गए हुए हैं। लेकिन जो स्पेशल प्रिविलेज हमेशा जो मिलता है और इंतजार होता है कि अनिल अंबानी आएंगे और उसके बाद ही वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है। लेकिन
इस वक्त यहाँ इस पूरे इलाके से जो उम्मीदें हैं वो उम्मीदें अभी 3 से 4 जो प्रत्याशी है उन पर ज़्यादा टिकी हुई है। हमेशा से यहाँ मिलिंद देवरा जीते आए हैं, लगातार 2 बार जीते हैं और तीसरी बार भी उन्हें अपेक्षा है कि शायद वही इस बार जीतेंगे। लेकिन उनके सामने इस वक्त अरविंद सावंत है शिवसेना के, मीरा सान्याल जो पहले इंडिपेंडेंट के तौर पर खड़ी थी इस वक्त आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी बनकर खड़ी है। तो इतनी टक्कर की यहाँ इस वक्त साउथ मुंबई कॉन्स्टिट्यूंसी में दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत ही आसानी से मिलिंद देवरा जीत सकते हैं। कांग्रेस की एक सीट तो पक्की है, लेकिन मार्जिन कितना होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, हमें ऐसा लगता नहीं है जैसा आपको लगता है। जो वोट हमें लगता है वोटरों पर इस बार छोड़ दिया जाए मिलिंद देवड़ा का क्या होगा, क्योंकि बाबा नालगांवकर एमएनएस के हैं, शिवसेना के सावंत हैं, मीरा सन्याल का आप जिक्र कर रहे हैं। हम इंतजार कर रहे हैं जैसे ही, चूंकि माना यह जाता है सुबह सुबह जॉगिंग करते हुए अनिल अंबानी आ जाते हैं वोट डालने के लिए। ये भी दृश्य हम लोगों ने खूब देखा है। हम आपके पास आ रहे हैं, जैसे ही निकलते हैं आप बताइएगा। और चूंकि बनारस तो सुबह सुबह घंटियों का बजना, पूजा अर्चना और ये सारी चीज़, श्वेता वहीं पर है। श्वेता, जिस तरीके से हेमा मालिनी मथुरा में उतरी हैं और आप मथुरा में मौजूद हैं, बड़ा मुश्किल वक्त इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि पिछले चुनाव में हेमा मालिनी जिसका प्रचार कर रही थी इस बार वो खिलाफ है। लेकिन इस बार वोटरों का रुझान कैसे है, खासतौर से वोटर किस रूप में है, वह दिखाइए और बताइए। बिल्कुल प्रसून जी, आपको बता दें हालांकि 7 बजे से ही, उससे पहले से ही यहाँ पर, अगर अपने कैमरामैन को मैं कहूँ सबसे पहले कि यहाँ की तस्वीर जरा आपको दिखा दे, अपने दर्शकों को दिखा दे कि लंबी कतार यहाँ पर देखने को मिल रही है और हर उम्र के लोग, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे युवा हों, चाहे महिलाएं हों, सभी यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। तो एक खासा जोश देखने को मिल रहा है और अभी शुरुआत ही हुई है आज पोलिंग की, मतदान की। और सुबह से आप देख सकते हैं ये तस्वीरें हमें देखने को मिल रही है, लंबी लंबी कतारें अभी से ही लग गई है। तो आगे देखना होगा कि मतदान किस तरह का होता है। लेकिन यहाँ की अगर रणनीति की बात करें, जो विश्व के सबसे बड़े रणनीतिकार हैं यानी कि श्री कृष्ण, उनकी नगरी में हम हैं, मथुरा में हम हैं और कल से खास करके हम यहाँ पर डेरा जमाए हुए हैं। लोगों से लगातार जानने की कोशिश की हमने। हेमा मालिनी से हमारी मुलाकात हुई तो हालांकि वो अपने दावे, जाहिर सी बात है वो करेंगे ही। स्टार प्रचारक बीजेपी की हमेशा से रही हैं, लेकिन अपना डेब्यू कर रही है पहली बार यहाँ पर एक उम्मीदवार के तौर पर। लोकसभा का पहला चुनाव यहाँ पर लड़ रही है। लोगों के अगर मिजाज की आपको हम बात बताएं तो एक मिला जुला जो है वो रिस्पांस देखने को मिल रहा है। जब 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई थी, लोगों को काफी उम्मीदें थी अखिलेश सरकार से, लेकिन अब यहाँ पर जो लोग हैं वो थोड़े से, उनको लग रहा है कि अब उनका जो मोह था वो भंग होता दिख रहा है। श्वेता, हमने देखा, आपने जिक्र भी किया, श्वेता आपने जिक्र भी किया कृष्ण की नगरी है, लेकिन हम वोटरों की जो लंबी लंबी कतारें देख रहे हैं उसमें महिलाओं की तादाद कम क्यों है? अभी तो हालांकि शुरुआत ही हुआ है प्रसून जी। अगर हम कहें, आपको शायद तस्वीरें एक बार फिर से कहेंगे अपने कैमरामैन को दिखाने के लिए, महिलाएं भी यहाँ पर आ रही हैं। कुछ महिलाएं कतार में सबसे आगे हैं, इसलिए शायद आपको दिखा पाने में या हमारे दर्शकों को दिखा पाने में अभी थोड़ी सी हमें दिक्कतें हो रही हो। लेकिन मैं यहाँ पर सुबह से बनी हुई हूँ और मैं देख रही हूँ कई जो बुजुर्ग महिलाएं हैं बाकायदा कुर्सियां लेकर वो बैठी थी, इंतजार कर रही थी कि कब मतदान शुरू हो और वो अपना मत का प्रयोग करे। तो ये हमने देखा है, महिलाएं भी यहाँ दिख रही हैं। हाँ, ये अलग बात है कि पुरुष की संख्या कंपेयर अगर करें तो वो ज्यादा है, लेकिन बुजुर्ग महिलाएं भी हमने देखा। और ये आश्चर्य की बात थी कि सुबह सुबह ऐसा लग रहा था कि आज का पहला काम ही उनका यही है कि सबसे पहले आके अपने मत का प्रयोग। अभी आप देख सकते हैं कि घर से लोग आ रहे हैं और मतदान के लिए यहाँ महिलाएं भी हैं, बच्चियां भी हैं, सभी आ रहे हैं जो वोट कर सकते हैं, वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं। चलिए, बड़ी लंबी कतारें हैं। अभिषेक, हम दोबारा आपके पास आ रहे हैं ये बताने और जानने के लिए कि दरअसल जरा दिखाइए किस तरह से, क्योंकि लगातार इस बार इलेक्शन कमीशन कह रहा है और हम लोग भी मान के देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में इस बार वोटिंग परसेंटेज लगातार बढ़ रहा है, तो वो जरा नजारा दिखाएं और बताएं अभिषेक। प्रसून जी, देखिए हम आपको दिखा सकते हैं, अपने कैमरामैन से भी कहेंगे कि वो दिखाएं कि आखिर यहाँ की क्या स्थिति है। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो कतार है वो लगनी शुरू हो चुकी है सुबह से ही, लेकिन यहाँ पे कई बूथ ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी लोग कम पहुंचे हैं, या फिर कह सकते हैं कि कुछ और बूथों को हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे कि वोटिंग शुरू हो चुकी है लेकिन अभी वहां पर लाइन नहीं लगी है। इसलिए जो उत्साह या जो कह सकते हैं भीड़ अमूमन देखी जाती थी, अभी सुबह सुबह कम से कम भागलपुर में वो भीड़ हमें नहीं दिख रही है। जरा सा कट कर रहे हैं आप।